OUT यूजी 2024 में स्पेसिफिकली एग्जाम पैटर्न में क्या कुछ चेंजेस हुआ है? क्या इस बार OUT यूजी में नेगेटिव मार्किंग है या फिर नहीं? अगर नेगेटिव मार्किंग है तो हर एक क्वेश्चन को गलत करने में आपको कितने मार्क की नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगा? क्या इस बार OUT यूजी में सिलेबस में बहुत ज़्यादा चेंजेस हुआ है, यानी कि फर्स्ट ईयर पार्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर सेकेंड ईयर पार्ट? अगर आप सच में इस बार OUT यूजी में स्पेसिफिकली 2024 में एक सीट कंफर्म करना चाहते हो, एग्रीकल्चर, वेटनरी, फॉरेस्ट्री और फिशरी किसी भी डिपार्टमेंट में, इस वीडियो को एक भी पॉइंट स्किप मत करना, क्योंकि इस वीडियो में OUT यूजी 2024 में एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड जितने भी आपका डाउट है वो सब कुछ ए टू जेड क्लियर करूँगा, इसलिए ध्यान से एंड तक ही देखना। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौतम और आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, जहां पर होता है सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट बात है और कुछ बकवास होती नहीं। तो फ्रेंड्स, आप सभी को ये बात डेफिनेटली पता होगा कि OUT यूजी का ऑलरेडी एग्जाम डेट डिक्लेयर हो चुका है, यानी कि आपके पास अभी बहुत कम टाइम बचा है OUT यूजी को क्रैक करने के लिए। लेकिन आप क्रैक करोगे बाद में। OUT यूजी के बारे में अगर कोई अच्छे से जान लिया, क्योंकि अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो या फिर रिपीटर एस्पिरेंट हो, आपको पता होगा OUT में हर साल कुछ ना कुछ चेंजेस होता है। अगर उन चेंजेस को कोई भी स्टूडेंट अच्छे से देख लेगा, अच्छे से नोटिस कर लेगा और उन चैप्टर को अच्छे से कवर कर लेगा, उससे 200 में से 180 प्लस क्वेश्चन करेक्ट करने से कोई नहीं रोक सकता। वो कैसे होगा, क्या होगा, सब कुछ बताऊँगा, ध्यान से सुनो। और हाँ, मैं ऑलरेडी OUT यूजी से रिलेटेड वीडियोस यानी कि एज लिमिट्स, बेस्ट चैप्टर, सब कुछ वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप नहीं देखा हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियोस मिल जाएगा, नहीं तो टेलीग्राम नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ पे ज्वाइन हो जाना, ताकि मैं जितने भी पॉइंट्स, जितने भी नोट्स आपको दूंगा आपको फास्ट पहुँचे। और मैं नहीं चाहता हूँ मैं जो गलती किया था आप सेम गलती करो। मैं चाहता हूँ कि आप फास्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक कर लो। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि सर OUT यूजी 2024 में कुछ चेंजेस हुआ है या फिर नहीं, यानी कि न्यू रूल्स है या फिर नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, हर साल OUT यूजी में कुछ ना कुछ चेंजेस होता है, सब्जेक्ट हो या फिर सिलेबस में हो, सभी पैटर्न में कुछ ना कुछ चेंजेस होता है। तो हाँ, इस बार न्यू रूल्स हुआ है स्पेसिफिकली एग्जाम पैटर्न में। सेकेंड पॉइंट है कि सर OUT यूजी में 2024 के लिए क्या नेगेटिव मार्किंग है? अगर है, हर एक क्वेश्चन का वैल्यू कितना है, यानी कि नेगेटिव मार्किंग है तो कितना नेगेटिव आपको मिलेगा। देखो, आपके लिए एक बहुत ही बड़ा गुड न्यूज़ ये है कि OUT यूजी में जब से OUT यूजी का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है, तब से 2024 में भी यही हुआ है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि जितने भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे वो गलत होने पर आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन सही होने पर आपको +1 मार्क देखने को मिलेगा। मुझे आशा है आपका डाउट क्लियर हो गया हो। ओके, काइंडली मुझे नीचे कमेंट करना कि आप फ्रेशर हो या फिर रिपीटर हो, क्योंकि उसी के बेसिस पर आपको नोट्स या फिर गाइडेंस प्रोवाइड करूँगा कि ताकि कम पढ़ के अभी आपके पास जितने भी टाइम है आप डेफिनेटली क्रैक कर लोगे। अगर आप मेरे प्रीवियस सब्सक्राइबर हो, आपको ये बात डेफिनेटली पता होगा कि 2 साल से इसी चैनल पर कितने स्टूडेंट सिलेक्शन लिए हैं कम टाइम में पढ़ के और ज़्यादा स्कोर किए हैं। देखो, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। सर OUT यूजी के लिए टोटल मार्क कितना है, क्वेश्चंस कितने आएंगे? देखो, OUT यूजी में टोटल मार्क जो है वो है 200 मार्क। ओके, और मैंने ऊपर आपको बता दिया है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अभी बताना चाहूँगा कि कितना क्वेश्चन है, यानी कि कितने क्वेश्चंस आएंगे। देखो, जो भी OUT यूजी एग्ज़ाम देगा ना, उसे फिजिक्स, केमिस्ट्री कंपलसरी है, यानी कि फिजिक्स और केमिस्ट्री आपको देना ही पड़ेगा, अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट मैथ या फिर बायोलॉजी, ये आपको चूज करना है, मैथ देना है या फिर बायोलॉजी देना है। लेकिन जो मेरी खुद की सजेशन है, आपको बायोलॉजी अगर आप चूज कर लोगे ना, तब आप डेफिनेटली मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो। मैं उसी के बेसिस पर बता रहा हूँ कि 2 साल से बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर सिलेक्शन हुए हैं। मैं खुद भी सिलेक्शन लिया था बायोलॉजी चूज करके। मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि मैथ में वीक हो,
मैथ में टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसलिए जो बता रहा हूँ आपके भले के लिए बता रहा हूँ, ओके। लेकिन मैं तो आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगा बाद में, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करना अगर आप सीरियस हो, ओके। अभी आता है कि सर फिजिक्स में कितना क्वेश्चन पूछेगा, केमिस्ट्री में कितना क्वेश्चन पूछेगा और मैथ और बायोलॉजी में कितना क्वेश्चन पूछेगा। देखो, फिजिक्स में टोटल 66 क्वेश्चन पूछेगा, जो कि 2021 में हो गया था 50 क्वेश्चन, लेकिन 2024 में अभी फिजिक्स में 66, केमिस्ट्री में 66 और मैथ या फिर बायोलॉजी में 68 क्वेश्चंस आएगा, ओके। फिर से बता रहा हूँ, फिजिक्स में 66, केमिस्ट्री में 66, मैथ या फिर बायोलॉजी में 68 टोटल क्वेश्चंस आएंगे। गुड न्यूज़ ये है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन बैड न्यूज़ ये है कि OUT UG में जो भी सिलेक्शन होता है उसमें कुछ फैक्टर्स डिपेंड करता है। जो बता रहा हूँ ये मेरी खुद की एक्सपीरियंस है, मैं कोई टीचर या फिर एजुकेटर वगैरह नहीं हूँ, मैं आकर गाइडर हूँ। मैं जो बता रहा हूँ मैं अपनी गलती से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। OUT UG में फर्स्ट पॉइंट आता है कैरियर मार्क। काइंडली नीचे कमेंट करना आपका कैरियर मार्क क्या है 10th और 12th में। सेकंड पॉइंट है आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है, यानी कि आपके पास SC है, ST है या फिर ग्रीन कार्ड होल्डर है, क्या है। उसके बेसिस पर आपको सिलेक्शन डेफिनेटली हो ही जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जनरल कैटेगरी में सिलेक्शन लेना इम्पॉसिबल है, लेकिन जो बता रहा हूँ कि जनरल कैटेगरी में थोड़ा डिफिकल्ट होगा सिलेक्शन लेने में। लेकिन ये भी बता रहा हूँ आपको, अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर, मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट जो कि मैं आगे लाऊंगा वीडियोज़ में, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वो नोट्स, वो वीडियोज़ अगर कोई भी पढ़ लेगा ना, उसे सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि उसे रिसर्च करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अगर आप प्रीवियस मेरे स्टूडेंट्स हो, आपको पता होगा 2 साल से इसी तरह से। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट कि कैसे हम OUT UG मैक्सिमम स्कोर गेन करें, वो भी अभी 2 महीने में। क्या करना है ध्यान से सुनो। मैं फिर से बता रहा हूँ, OUT UG क्रैक करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको जो भी स्मार्ट स्ट्रैटेजी है उससे फॉलो करना पड़ेगा। यानी कि देखो, छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर कोई PCM चूज कर लेगा तो उसे टाइम लगेगा, वो तो मैथ का मैक्सिमम टाइम ले लेगा। क्या, क्योंकि 68 क्वेश्चन है, क्या वो मैक्सिमम स्कोर गेन करेगा। या फिर कोई स्टूडेंट बायोलॉजी लिया है, 68 क्वेश्चन वो देख के ही करेक्ट कर लेगा, अगर आपको आता होगा बायोलॉजी। ये रहा फास्ट स्ट्रैटेजी, स्मार्ट स्ट्रैटेजी। मैं ये बता रहा हूँ, ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है। सेकेंड पॉइंट है, आपको ये मतलब रखना है अपने दिमाग में कि मुझे कट ऑफ क्लियर करना है, ना कि मुझे टॉप स्कोर करना है। अगर आप कट ऑफ क्लियर कर लोगे, अगर आपका टारगेट वेटरनरी है उसके लिए अलग स्कोर है, अगर आपका टारगेट एग्रीकल्चर है उसके लिए अलग स्कोर है, ओके। उसके बेसिस पर अगर आप कट ऑफ क्लियर कर लोगे, आपको सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप सच में चाहते हो सिलेक्शन ना, मैं आपको बता रहा हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं अपना खुद का नंबर दिया हूँ, मुझे कॉल करके अपना डाउट पूछ सकते हैं, ओके। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाना, वहाँ पर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, इंपॉर्टेंट चैप्टर टाइम वाइज दूंगा, जो कि थोड़ी बहुत पेड है, लेकिन आपको सिलेक्शन डेफिनेटली हो ही जाएगा। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप सीरियस एस्पिरेंट्स हो और चाहते हो OUT UG में सिलेक्शन लेने के लिए। मुझे आशा है OUT UG का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो सब कुछ क्लियर हो गया होगा। और लास्ट में जो ये पॉइंट ध्यान में रखो, बहुत सारे स्टूडेंट का यही डाउट है कि सर OUT UG में जो सिलेबस है, क्या 11th 12th पढ़ना पड़ेगा या फिर सिर्फ 11th या फिर सिर्फ 12th। मैं फिर से बता रहा हूँ, OUT UG अगर क्रैक करना है, आपको 11th 12th के सभी चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ही चैप्टर है, अगर आप उसी चैप्टर को कवर कर लोगे, थ्योरेटिकल, न्यूमेरिकल या फिर कुछ न्यू पैटर्न प्रीवियस पेपर जो मैं गाइड करूँगा आपको, अगर आप चाहते हो गाइडेंस, ओके, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मुझे कॉन्टैक्ट कर देना। अगर आप उसी स्ट्रक्चर को फॉलो कर लोगे, आप डेफिनेटली सिलेक्शन पा लोगे। लेकिन अगर आप सिलेबस के पीछे भागोगे, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मैं ये कोर्स सेल के लिए या फिर मैं आपको डिमोटिवेट करने के लिए नहीं बता रहा हूँ, जो टू द पॉइंट बातें बता रहा हूँ। खुद एनालिसिस करो, उसके बाद आपको जो सही लगे करना, क्योंकि आपके पास बहुत कम टाइम है। अगर आप इसी टाइम पर सभी सिलेबस कवर करोगे, आपका सिलेक्शन कभी भी नहीं होगा। कम पढ़ना है, टू द पॉइंट पढ़ना है, ताकि आपका सिलेक्शन हो सके, 200 में से 180 प्लस स्कोर आ सके बहुत ईजी से। मुझे आशा है आपको सब कुछ डाउट क्लियर हो गया होगा।
अगर कुछ भी डाउट हो नीचे कमेंट कर सकते हो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में अपना खुद का नंबर दिया हूँ, मुझे कॉल करके डाउट क्लियर कर सकते हो। आज में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, कीप स्माइलिंग।